हे नमस्कार फ्रेंड्स। न्यूबॉर्न में जॉन्डिस। जॉन्डिस जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे यार सर जॉन्डिस क्या हो गया, समझ में नहीं आता। तो जॉन्डिस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और शॉर्ट में करेंगे ताकि आपको कुछ एक आइडिया मिल जाए कि जॉन्डिस जब भी सुने तो आपको कम से कम टेंशन ना हो। ठीक है, तो जॉन्डिस जॉन्डिस का मतलब क्या होता है? जॉन्डिस अगर हमारे स्किन में अगर पीलापन हो जाए तो उसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में उसको ही जॉन्डिस बोलते हैं। तो बेबीज में अगर उनकी स्किन अगर पीली पीली लगे, उनकी आंखें अगर पीली लगे तो हम उनको जॉन्डिस बोलते हैं। और जॉन्डिस होना आपको ये समझना है कि एक चीज नॉर्मल फेनोमेनन है। मतलब बच्चों में जॉन्डिस होना एक नॉर्मल फेनोमेनन है, नॉर्मल एक प्रक्रिया है कि ये चीज होगा तो होगा। ठीक है, जैसे कि हमको पसीना होता है ना, लाइक जैसे गर्मी में या कभी हम बाहर निकलते हैं तो पसीना होता है। किसी को ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो उसी हिसाब से बच्चे को भी जॉन्डिस होना एक नॉर्मल फेनोमेनन है। और किसी को ज्यादा हो कम हो वो हम लोग एक रेंज देख लेते हैं कि भाई उसकी एज के हिसाब से वो कितना ज्यादा है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट हाँ, कुछ कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि जॉन्डिस जो है वो खराब होता है। जैसे अगर मान के चलिए कि वो रेंज से ज्यादा है और उसके एज के हिसाब से, जैसे मान लो कि उसका 24 आवर्स के अंदर, डिलीवरी के 24 आवर्स के अंदर उसको जॉन्डिस अगर मिल जाता है तो वो हम उसके खराब जॉन्डिस में मानते हैं। अगर उसका रेंज अगर उसका बहुत ज्यादा है और 24 घंटे के अंदर में ही वो मिल जाता है, बिकॉज यूजली जॉन्डिस 24 घंटे या 48 घंटे के बाद ही मिलता है, उसके पहले नहीं मिलता। तो 24 घंटे या उसके अंदर अगर जॉन्डिस मिलता है तो वो हम खराब मानते हैं और उसको हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, आपको इतना टर्म याद नहीं रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि 24 घंटे के अंदर अगर जॉन्डिस मिल रहा है और हमने टेस्ट किया और पाया कि वो रेंज से बहुत ज्यादा है तो वो उसे खराब मानते हैं। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस या 24 घंटे के अंदर होने वाले जॉन्डिस के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनको मालूम होना चाहिए, आइडिया तो होना ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड ग्रुप में अगर मैचिंग नहीं होती है। जैसे बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है और माँ का नेगेटिव है तो ये होने का चांस रहता है। प्लस बच्चे का ए या बी या कुछ बच्चे का ए या बी है और माँ का ओ है तो उसमें भी वो मिसमैच होने का चांस रहता है। तो ये जो बच्चे और माँ के ब्लड ग्रुप में अगर मिसमैच हो जाता है तो ये 24 घंटे के अंदर जॉन्डिस डेवलप करने के चांसेस रहते हैं। हमेशा नहीं होता है। आप इस गिल्ट में कभी नहीं रहिएगा कि मेरा तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं। लेकिन चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक ब्लड ग्रुप बहुत कॉमन फैक्टर है। दूसरा है कि कॉन्जेनाइटल, कुछ कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लड की प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पे डिलीवरी होने के बाद ही बच्चा जैसे ही बाहर निकलता है तो 24 घंटे के अंदर उसको जॉन्डिस होने के चांसेस आ जाते हैं। बट ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स खराब नहीं होते हैं। यूजली अगर ये मालूम चल जाता है कि किस एंजाइम की कमी से है तो हम उसका ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं या फिर उसका कैसे परहेज करना है बड़े होकर, वो सब चीजें हमें पता चल जाती है। थर्ड जो खराब मानते हैं वो है सेप्सिस, कि अगर किसी कारण से इन्फेक्शन लग जाए और बच्चे में इन्फेक्शन हो जाए 24 घंटे के अंदर तो उसको जॉन्डिस हो सकता है। ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसमें 24 घंटे के अंदर अगर जॉन्डिस डेवलप कर जाता है तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि यार ये तो खराब है, हमें एक्शन लेना है। और एक्शन क्या लेना है? अगर ब्लड मिसमैच हो गया है उसकी वजह से तो हम लोग उसके पूरे ब्लड को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट वाला पार्ट मैं आपको थोड़ी देर बाद समझा दूंगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर में अगर जॉन्डिस डेवलप कर गया तो ट्रीटमेंट तो करना है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं जो नॉर्मल वाला जॉन्डिस जो कि मोर देन 90% सिचुएशन में मिलता है, उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। अगेन, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का कॉन्सेप्ट आपको लाइक नाम नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि सारे बच्चों में जॉन्डिस होता है। ये होना नॉर्मल भी है और होना भी चाहिए। फर्स्ट ये मैं वापस बोलूं, होना भी चाहिए। ठीक है, तो सारे बच्चों में ये होता है जो कि यूजली 48 से 72 घंटे के बाद डेवलप करता है और कभी कभी 5 दिन के बाद भी डेवलप करता है। ठीक है, ये थोड़ा कॉमन है बिकॉज उन बेबीज में कॉमन है जिनमें लाइक जो पहली बार माँ बनी है तो वो अपने बेबीज को थोड़ा ठीक से फीडिंग नहीं करा पाए। अगेन, इसमें माँ का कोई लाइक दोष नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि उनको गिल्ट में चाहिए कि मैंने फीडिंग नहीं कराया, बट किसी कारण से फीडिंग एडिक्वेट नहीं हो पाती है। ठीक है, वो समझ नहीं पाते कि बेबी का फीडिंग एडिक्वेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में वो जॉन्डिस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, या जो 2-3 दिनों के बाद जो जॉन्डिस डेवलप करता है। तो जॉन्डिस होना इज अ नॉर्मल फेनोमेनन और अगर वो रेंज से ज्यादा हो तो हम उसके लिए एक्शन लेते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। जॉन्डिस कैसे देखना है वो मैं लास्ट में एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, इसी वीडियो के सेक्शन में। वो आपको मालूम होना चाहिए और आपको घर पे भी देखना है। जब छुट्टी हो जाएगा, जैसे मैंने बताया कि तीसरे चौथे दिन में आपकी छुट्टी हो जाती है और कभी कभी 5वें दिन के बाद भी जॉन्डिस डेवलप कर सकता है जो 14वें दिन तक भी रह सकता है। तो घर में आपको वो जाके देखना है कि वो जॉन्डिस कैसे हमको मालूम करना है, वो आप इस वीडियो के एंड में देख लीजिएगा। ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं कि अगर वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है तो बस 2 ही ट्रीटमेंट है इसका।
एक तो पहली बात, अच्छे से दूध पिलाते रहिए, अपना ही दूध पिलाइए, बाहर का दूध नहीं पिलाना है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि उसके साइंस ऑफ फीडिंग, जो लाइक फीडिंग उसकी एडिकेट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो मैंने वो बेसिक्स ऑफ न्यूबॉर्न केयर में आपके साथ डिस्कस किया था, उस वीडियो में देख लीजिए कि फीडिंग एडिक्वेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर फीडिंग एडिक्वेट हो रही है तो फिर आपको फॉर्मुला मिल्क नहीं देना है। बट आपको लगता है कि नहीं, फीडिंग एडिक्वेट नहीं हो रही है और कुछ डेंजर साइंस प्रेजेंट हैं और आपका बच्चा पीला लग रहा है, तो फिर फीडिंग से काम नहीं चलेगा, ऑब्वियसली आपको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो पहला ट्रीटमेंट इसका ये है कि फीडिंग एडिक्वेट होनी चाहिए। दूसरा, सन रेज, सनलाइट दिखानी होती है। सनलाइट 7 रंगों का जो उसमें जो मिक्सचर होता है, रेनबो, तो उसमें जो ब्लू का कंपोनेंट होता है वो जॉन्डिस को कम करने में फायदेमंद होता है। तो यूजली जो पहले के, आपने कभी सुना हो कि बच्चों को धूप दिखाते थे, जॉन्डिस उससे कम जाता था, तो हाँ, वो नॉर्मल रेंज में अगर रहता है तो उससे बच्चे का जॉन्डिस जो है ना कम जाता है। ठीक है। अब एज के हिसाब से होता है, जैसे मान लो कि अगर बच्चा 48 घंटे का है तो अगर बिना किसी रिस्क का हो तो उसके लिए 12 से 15 तक भी एक नॉर्मल रेंज माना जाता है, जॉन्डिस का लेवल 12 से 15 भी। बट वही चीज हमारे में अगर 12 से 15 हो तो हम खड़े तक नहीं हो पाए, शायद जान पे चली आए। ठीक है। तो 12 से 15 से नॉर्मल फाइंडिंग, अगर बच्चा हेल्दी है, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, एटलीस्ट 12 के अगर नीचे है तो फिर वो अपने आप धूप से ही ठीक हो जाता है। बट 12 के ऊपर है और 15 के अगर ऊपर है तो फिर हमको थोड़ी लाइट देनी पड़ती है, उसको बच्चे को एडमिट करके उसको लाइट देनी पड़ती है। तो लाइट इज समथिंग जो कि सेकेंड मॉडलिटी में आता है ट्रीटमेंट में। तो लाइट मतलब सनलाइट, अगर सनलाइट अगर घर पे गए हैं और रेंज के अंदर में है जॉन्डिस तो, और अगर वो हॉस्पिटल में ही है, छुट्टी होने से पहले हमने देखा कि वो रेंज से बाहर है, तो हम लोग उसको ब्लू लाइट दे देते हैं ताकि उसकी जॉन्डिस को है हम कम कर सकते हैं। और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस मैंने जैसे बता दूं कि लेस देन 24 आवर्स में अगर आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं, फिर उसके जो अंडरलाइन कॉज है, जो उसके लाइक जिसकी वजह से वो हुआ है, उसको हम ट्रीट करते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप में अगर मिसमैच हो गया है और जॉन्डिस लाइट से हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट अगर तभी ठीक नहीं होता तो आपको पूरी ब्लड बदलनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। और जैसे आपने सुना होगा ना, ब्लड चढ़ाया गया है, उसको कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन मतलब कि पूरा का पूरा ब्लड ही बदल देता है हम बेबी का। ऐसा भी किया जाता है, बट वो यूजली आजकल उतना रोल नहीं है, बिकॉज वो फोटोथेरेपी से ही बच्चे का लाइट कंट्रोल हो जाता है। दूसरा है कि अगर सेप्सिस या इन्फेक्शन है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं और कुछ टेस्ट कराते हैं कि सेप्सिस कितने लेवल पर है। ठीक है। और उसके हिसाब से ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक डिसाइड करते हैं। थर्ड, कुछ कॉन्जेनाइटल जो मैंने बताया एंजाइम्स की कमी की वजह से है, उसको हम चेंज तो कर नहीं सकते हैं। उसके लिए हम एक ही काम कर सकते हैं कि भाई हम कुछ परहेज करें या कुछ चीज़ों का हम लोग उसके अकॉर्डिंगली किस एंजाइम की डेफिशिएंसी है उस हिसाब से उसका हम लोग ट्रीटमेंट गाइड कर देते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जॉन्डिस कैसे चेक करते हैं बेबीज में। ओके, तो सबसे पहले हम फोरहेड पे प्रेस करते हैं स्किन, देन चेस्ट पे करते हैं, एंड देन वी सी एट एब्डोमेन। ठीक है। और लेग्स पे और फाइनली एट सोल्स। ठीक है। क्या देखते हैं, ऐसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्किन प्रेस किया, जो नॉर्मल पिंकिश जो टिंज रहता है उसके बाद वो व्हाइट हो जाता है, फिर वापस पिंक हो जाता है। जॉन्डिस में व्हाइट की जगह वो येलो दिखेगा। ठीक है। तो ये चीज आप ऐसे प्रेस करके हटाएंगे तो आपको दिखेगा। इसका जॉन्डिस नहीं है इसलिए वो पिंक से व्हाइट एंड देन पिंक हो जाएगा। अगर जॉन्डिस रहेगा तो पिंक एंड देन येलो एंड देन पिंक हो। ठीक है। थैंक यू। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैप्पी पेरेंटिंग।